हेलो एवरीवन, फेरोज में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट 10 डेज की लव रीडिंग, यानी 1 से 10 जुलाई तक की लव रीडिंग। कर्क यानी कैंसर की लव रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही लीजिएगा, जबरदस्ती अपनी सिचुएशन से फिट मत कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है। आप सन, मून, राइज तथा नाम राशि के हिसाब से इसको देख सकते हैं। पहले देखेंगे आपकी फीलिंग आपके पर्सन के लिए, फिर देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए। लास्ट सफर। कर्क कैंसर। तो आपके कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल, द लवर्स। और आपके पर्सन के जो कार्ड है वो हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। देखिए, बात करते हैं आपकी फीलिंग्स की आपके पर्सन के लिए। कहीं ना कहीं आपका ईगो एक दूसरे से क्लश हो रहा है, एक दूसरे का पर भारी पड़ रहा है। आप तो दूसरों एक दूसरे का ईगो कोई साइड में नहीं रख रहा, आप ईगो साइड में नहीं रख रहे। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके पर्सन या तो आपको चीट कर रहे हैं या आपके साथ वो हैप्पी नहीं है। और कभी आपको लगता है आपको आपकी तरफ से उनके लिए बहुत प्यार है, आप भरे पड़े हुए हैं प्यार से, आपको उनके साथ रह के बहुत हैप्पीनेस फील होती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है ईगो है, आप में ईगो है। आपका ईगो शायद एक दूसरे का ईगो ज्यादा क्लश हो रहा है, आप दूसरे से ना क्लैश हो रहा है। तो ईगो है, प्यार बहुत है आप लोगों के बीच में, एक दूसरे के साथ रहते हैं। आप यानी कि कैंसर, आप उनके साथ रहते हैं तो आप बहुत हैप्पी फील करते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो आपके साथ चीट कर रहे हैं। हो सकता है आपके ईगो की वजह से आपको ऐसा लग रहा हो। बात करते हैं आपके पर्सन की। वो आपके साथ अपना जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मानते हैं। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आपके पर्सन की लाइफ में। थर्ड पार्टी इन द सेंस में ये नहीं कहूँगी कि थर्ड पर्सन ही होगा, हो सकता है फैमिली इशू हो, शायद बात ना आपसे कर रहे हो। और अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा, आप अपने ईगो में हैं, आप वो बात नहीं कर रहा तो मैं क्यों बात करूंगा। कैंसर, आप इस डेफिनेशन को लेके चल रहे हैं। पर मुझे लगता है उनको शायद थोड़ी सी उनकी लाइफ में थोड़ा सा बर्डन चल रहा है, शायद थर्ड पार्टी, उनकी फैमिली फ्रेंड, कुछ चीज़ें हैं, शायद कुछ दिक्कतें चल रही हैं, शायद उन्होंने आपको नहीं बताया है। वो बहुत ज़्यादा भावुक हैं अपनी फीलिंग्स को लेके, बहुत ज़्यादा इमोशंस जुड़ा हुआ है आपको लेके। उनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपका। आपको आप उनके लिए बहुत खास वैल्यूएबल पर्सन है। लेकिन अगर वो अभी बात नहीं कर रहे हैं ना आपसे, आप अपनी ईगो को लेके बैठे हुए हैं, कर कैंसर। बट शायद उनकी फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में या किसी कहीं पे तो कुछ चीज गड़बड़ है आपके पर्सन की, जो वो आपसे बात नहीं कर पा रहे। और आपको लग रहा है कि शायद वो मेरे साथ नहीं है, वो थर्ड पार्टी कोई और पर्सन है। बट मैं कहूँगी कि यहाँ पे वो पर्सन नहीं है, वो यहाँ पे या तो फैमिली है या उनका फ्रेंड सर्कल है, या कुछ उनकी खुद की प्रॉब्लम्स हैं जिसको वो सोल्व करने के लिए थोड़ा उनको मी टाइम चाहिए चाह रहा है। लेकिन क्या चीज़ है ना,
उनको चाहिए होता है। आप उनसे उनसे आगे बढ़ के बात नहीं कर रहे। हो सकता है आप लोगों की अभी बात ना चल रही हो, रिसेंटली आप कि कोई टॉक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन टाइप हो सकता है। नो सिचुएशन भी ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कि आप फोन करते हैं तो वो नहीं उठाते, और या वो फोन करता है तो आप नहीं उठाते हैं, बट कुछ चीजें हैं आपके पर्सन की लाइफ में जो शायद वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। चीजें थोड़ी सी उनके लिए बर्डनेबल बन रही है। द एम्प्रर, नाइन ऑफ कप्स, द सन। देखिए, ऑब्वियसली कैंसर, आप रिलेशनशिप, इसी रिलेशनशिप में आप न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग की अगर बातचीत नहीं हो रही तो बातचीत करना चाहते हैं, दोबारा मिलना चाहते हैं। कुछ चीजें हुई है आपके, अगर लड़ाई झगड़े कुछ भी हुए हैं तो आप दोबारा मिलना चाहते हैं उनसे। आप उनके साथ, आप मतलब बोल सकते हैं ना कि आप उनसे हार्डली अट्रैक्ट हो। आप उनके साथ रोमांटिक डेट्स पे जाना चाहते हैं। ठीक है, मैं कहूंगी हो जाएगा, कैंसर करके सब होगा, लेकिन आपको थोड़ा अपना ईगो साइड रखना पड़ेगा। आप उनकी भी दुविधा समझिए ना। आपके पर्सन को दिक्कतें हैं, क्या दिक्कतें हैं, आप बात करिए उनसे, डिस्कस कीजिए कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। पहली बात तो मैं कर कैंसर आपको पहले बता देती हूँ, थर्ड पार्टी है ही नहीं। अगर आप सोचे आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं तो कैंसर, वो आपको चीट नहीं कर रहे, वो आपको बहुत लॉयलेबल पर्सन मानते हैं। आपके साथ रिलेशनशिप में वो बहुत खुश है। इश्यूज है उनकी लाइफ में, वो आप अगर उनसे बात करेंगे तो कंटिन्यूअसली तो वो बताएंगे ना। अब आप 2 दिन में एक बार बात कर रहे हो और हफ्ते में एक बार बात कर रहे हो तो नहीं चलेगा ना, वो नहीं बताएंगे। वो कहेंगे भाई ठीक है, मैं आपके पर्सन की जहां तक मुझे सोच लगे ना, वो सोच है कि मैं अपनी चीजों को अपने तक रखूं। वो आपको बर्डन में मैं कह रही हूँ बहुत ही इमोशनली है, वो इमोशनली भरे पड़े। आउटकम देखते हैं आपके रिलेशनशिप का। कैंसर के रिलेशनशिप का आउटकम, रिलेशनशिप का आउटकम। कैंसर, सॉरी, कैंसर। अगर आउटकम की बात करें तो आपके कार्ड आए हैं एट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द हैंगमैन। अब आपकी बात करें तो अगर सिचुएशन ऐसे ही चलती रही तो आप अपने अच्छे खासे फ्यूचर रिलेशनशिप को आप ब्रेकअप की कगार पे लाके खड़े कर देंगे, सिर्फ आपके ईगो की वजह से। आप हताश हैं, आपने इस टाइम गिव अप कर दिया है। अब आपको लग रहा है कि मुझे, मेरे लिए ये सूटेबल पर्सन नहीं है, मुझे कहीं और किसी और पर्सन के, कोई और पर्सन मेरे लिए बना है। तो अब अगर बता तो ये रहा है आउटकम कि आप अपने लिए एक सुटेबल पार्टनर ढूंढने की खोज में निकलेंगे। आप यहाँ ब्रेकअप करके, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में गिव अप कर चुके हैं, आप हताश हो चुके हैं। मैं एक कार्ड और निकालूंगी कैंसर आपके लिए। कम क्लियर द कैंसर्स फीलिंग, कैंसर की फीलिंग्स क्लियर कीजिए। कैंसर, फोर ऑफ पेंटिकल, यानी कि आप इस रिलेशनशिप को लेके सीरियस हो ही नहीं हो। आप सिर्फ दिखावा कर रहे हो अपने पर्सन को कि बहुत, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ,
लेकिन आपने डिसीजन बना लिया है, आपको उस रिलेशनशिप को छोड़ के आप अपने लिए न्यू पर्सन खोजना चाहते हैं। आप सिर्फ उन्हें दिखा रहे थे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आप उनकी फीलिंग्स की कदर नहीं करते। तो कैंसर करके थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते।